हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स को वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर करेंगे एंड साथ ही उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन जॉब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। कोई भी ऐसी जॉब जिसकी हेल्प से हम ऐसा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहता है, उसी को कहते हैं ग्रीन जॉब। मीन्स एक ऐसी जॉब जिसकी हेल्प से हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे एंड जो भी चीज़ें कंज्यूम करेंगे वो उन सभी की फॉर्म, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की फॉर्म एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होती है। मीन्स वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड रखती है एंड एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल होती है। यूएनईपी का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो प्लीज़ आप इसे लर्न कर लें। देन एनवायरमेंटल क्वालिटी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज़ एनवायरमेंटल क्वालिटी। एनवायरमेंटल क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का वो सेट है जो कि एक एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता है जनरली या फिर लोकली। मींस जो भी हम एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल बेसिस पर बताते हैं या फिर एक लोकल बेसिस, मींस एक लोकल प्लेस पर कैसा एनवायरनमेंट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वहाँ की एनवायरमेंटल क्वालिटी होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। देन ग्रीन कॉलर वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीन कॉलर वर्कर एक ऐसा वर्कर होता है जो कि किसी भी एनवायरमेंटल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एम्प्लॉयड होता है। मींस वो एक ऐसे सेक्टर में वर्क करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेटेड है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है। ग्रीन कॉलर वर्कर्स के एग्जाम्पल में ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग मैनेजर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, सोलर एंड विंड एनर्जी इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर्स, ये सभी लोग आते हैं एंड बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन हैं। ऐसा कोई भी पर्सन जो कि एनवायरमेंटल सेक्टर में वर्क कर रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉयड है, वो एक ग्रीन कॉलर वर्कर है। अगर हम एक एंटरप्राइज में ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं तो वो ऐसी जॉब्स हैं जो कि ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या फिर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिनकी हेल्प से एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी ग्रीन जॉब्स के एग्जाम्पल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक स्किल काउंसिल सेटअप किया है जिसका नाम है स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। एंड इस काउंसिल का वर्क है रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में लोगों की कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करना। मींस ये जो सभी फील्ड्स हैं, इन सभी फील्ड्स में लोग अपना बेस्ट दे सकें एंड न्यू मेथड्स की हेल्प से इन फील्ड्स में प्रोग्रेस कर सकें। देन मेक इन इंडिया कैंपेन, जो कि एक गवर्नमेंट का कैंपेन है, इंडियन गवर्नमेंट का कैंपेन है, ये इस पर एम करता है कि लोगों को ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड की जाएं एंड हमारी इकोनॉमी को एक ग्रीन इकोनॉमी बनाया जाए। इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस दिल्ली मेट्रो, इसकी हेल्प से हमने सिर्फ इकोनॉमी को डेवलप नहीं किया है बट हमने ग्रीन इकोनॉमी को भी बहुत प्रमोट किया है एंड जो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशंस थी हमने उनको ग्रीन जॉब्स भी बनाया है विद द हेल्प ऑफ दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब्स की हेल्प से हम रॉ मटेरियल एंड एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें तब पता चलेगा ग्रीन जॉब में
कि हम एनर्जी एंड रॉ मटेरियल को किस तरह एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाएंगे। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, वेस्ट एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर कर सकते हैं, एंड जो हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उन सभी के लिए अडेप्ट करने में ग्रीन जॉब्स हेल्प करते हैं। सो ग्रीन जॉब्स आर रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। फार्मर कोऑपरेटिव्स की बात करें तो इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि 15 to 20 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विलेज लेवल पर साथ में मिलकर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स बना सकते हैं, एंड बहुत सारे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एंड ये सभी फार्मर्स कोऑपरेटिव्स होते हैं। देन अगर हम कुछ ग्रीन जॉब्स की बात करें जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अवेलेबल है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस एक ऐसी फार्मिंग जहाँ पर हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक वे में किया जाता है। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फार्म मैकेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर टूरिज्म। अगर हम गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात करें जो कि एग्रीकल्चर में ग्रीन जॉब्स के लिए लिए गए हैं, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कृषि विज्ञान केंद्र KVK। लोकल यूथ एंड फार्मर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर का वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सो ये वर्क होता है कृषि विज्ञान केंद्र का। हमें हमेशा ऐसे व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट है, एंड जो हम मेन फ्यूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इनकी जगह इनके अल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड ये हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करती है। तो हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, एंड इसकी हेल्प से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी कम कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस की थी ऑन 10 अगस्त 2018, एंड इसका मेन फोकस था एनहेंस्ड यूज़ ऑफ बायोमास। एंड अगर हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो ये वो फ्यूल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड इनकी हेल्प से हम ग्रीन जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम। मींस इंडिया में इस तरह के व्हीकल्स प्रमोट करना जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं, मींस वो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हैं, वो फ्यूल कंज्यूम नहीं करते हैं। इसकी हेल्प से हम फ्यूल बचा सकते हैं, एंड जो हमारा एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स यूज़ करने का मोटिव है वो भी फुलफ़िल हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक रिक्शा, ये सभी आजकल बहुत पॉपुलर हैं, एंड इलेक्ट्रिक कार्स भी इसी प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं। देन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स जब भी बारिश होती है तो उसका जो भी वाटर रूफ टॉप्स पर आता है उसे हम कलेक्ट करें एंड टैंक्स में स्टोर कर लें ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें, या फिर डायरेक्ट ग्राउंड में स्टोर कर लें। सो इसकी हेल्प से वाटर टेबल इंक्रीज़ होता है, एंड हमारा जो भी रेन वाटर कलेक्ट हुआ है उससे हमारा भी काम हो जाता है, एंड वो वाटर वेस्ट भी नहीं होता है। देन इलेक्ट्रिसिटी रन पंप्स की जगह हम साइकिल रन वाटर पंप्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी, क्योंकि साइकिल रन वाटर पंप्स इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क नहीं करते हैं, एंड इससे लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सो दोनों ही काम हो जाएंगे। देन अगर हम ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं तो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, इन सभी फील्ड्स में ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं। देन ड्रिप इरिगेशन के लिए हमें बैम्बू चैनल्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बैम्बू चैनल्स इको फ्रेंडली हैं, एंड जब हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो उससे बिना किसी वेस्टेज के हम अपने लैंड को इरिगेट कर पाते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पर हम बैम्बू चैनल्स का यूज़ करेंगे तो वो इको फ्रेंडली भी रहेगा।
सो इसे हम 2 से 3 ईयर्स के बाद एज सॉइल मैन्योर ऐड कर सकते हैं। मीन्स इससे हमारा सॉइल भी फर्टाइल हो जाएगा। सो ये दोनों ही तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। जैसा कि हम जानते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए। एंड जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनकी जगह हम सोलर एंड विंड एनर्जी को ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, हमें वहाँ पर यही चीज़ें यूज़ करनी है। सो सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट्स, ये सब हम लगा सकते हैं। इससे हमें क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड होती है एंड जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो भी सेव होती हैं। तो हमें अपने घर में, अपने बिजनेस में सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाने चाहिए। एंड अगर हम ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं इस फील्ड में, तो वो होते हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन। मीन्स जो कि सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, उसको लगाते हैं, पूरा सेटअप करते हैं एंड फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड तो उसको वो ठीक भी करते हैं। देन ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म। अगर हम इको टूरिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टूरिज्म है जो कि इको फ्रेंडली वे में विजिटर्स को किसी भी इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेस को विज़िट करने के लिए प्रमोट करता है। सो इको टूरिज्म में बहुत सारे ग्रीन जॉब्स हैं, जैसे कि इको टूर गाइड्स, इको टूरिज्म ऑपरेटर्स। मीन्स जब भी कहीं पर लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर विजिटर्स जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विजिटर्स को समझाएं कि वो किस तरह से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, वेस्ट एंड पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं एंड नेचुरल एनवायरनमेंट को एनहेंस कर सकते हैं। देन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का पार्ट है, इसे 2001 में फाउंड किया गया था। एंड इसकी सर्विसेज हैं न्यू ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करना, प्रोग्राम्स को रेट करना एंड जो भी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, सर्विसेज हैं, उन सबको सर्टिफिकेट्स देना। ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जब भी हम किसी हाउस या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली नहीं हो सकता है, बट बहुत एक्सटेंट तक हम इसे इको फ्रेंडली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन जॉब्स। वहाँ पर जो भी बिल्डिंग मटेरियल है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, ग्रीन ऑपरेशंस को फॉलो करना चाहिए एंड जो भी रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सबका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड हमें स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमें ग्रीन बिल्डिंग्स डेवलप करनी है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट। अगर स्किल इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो ग्रीन बिल्डिंग्स एप्रोप्रिएट वे में डिज़ाइन नहीं हो पाएंगी, डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसलिए स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मीन्स ऐसा सॉलिड फ्रैक्शन जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, वो किसी यूज़फुल प्रोसेस के ड्यूरिंग जनरेट हुआ है बट वो डिस्कार्डेड है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए वेस्ट है। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉलिड वेस्ट को 14 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड टाइप ऑफ वेस्ट। मीन्स वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है वेस्ट एंड उसका क्या टाइप है, इस बेसिस पर 14 कैटेगरीज में सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया गया है। बट ये कैटेगरीज आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो कैटेगरीज लर्न कर सकते हैं, डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, इतने बहुत हैं। एंड अगर आप आगे करना चाहते हैं लर्न तो आप कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ग्रीन जॉब है ई वेस्ट रिसाइकलिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोज नहीं हो सकता है, सो हमें उसे रिसाइकिल करना पड़ता है, मैक्सिमम रिसाइकलिंग उसकी करनी पड़ती है। सो यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन जॉब्स अवेलेबल होती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वेस्ट रिडक्शन में, वेस्ट कंट्रोल में, यहाँ पर ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं।
देन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी है जो कि लोकल लेवल पर अप्लाई होती है, वो इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है एंड जो भी हमारी लोकल नीड्स होती हैं उनके लिए सूटेबल होती है। मीन्स जो भी हमारे पास लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनकी हेल्प से अपना काम करें तब वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में काउंट होगा। देन प्रोसीडिंग टू बैक एक्सरसाइज गिवन एट पेज 118, सबसे पहले एमसीक्यूज गिवन है। रीता's चिल्ड्रन फॉल सिक वेरी ऑफन। इन बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है, लगभग हर महीने इनको कोल्ड एंड कफ हो जाता है। एंड कोल्ड एंड कफ होने का मतलब है कि वहाँ की एयर प्योर नहीं है, एयर पॉल्यूटेड है, जिस वजह से उनको कोल्ड एंड कफ हो जाता है। सो रीता को क्या करना चाहिए, एयर प्योरीफायर्स यूज़ करने चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। देन क्वेश्चन 2, जानवीज चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप। ये बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जो उनके पहले के क्लोथ्स थे वो अब उनके लिए बहुत छोटे हैं पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए। सो अब ये क्लोथ्स का, ये जो ओल्ड क्लोथ्स हैं इनका जानवी को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हम रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग की सोचेंगे। तो रिसाइकिल की बात करें तो ओल्ड क्लोथ्स के बैग बनाए जा सकते हैं एंड अगर हम रीयूज़ की बात करें तो उनको डोनेट किया जा सकता है ताकि कोई और जिसको वो फिट आए वो उन्हें पहन सके, यूज़ कर सके। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हमने ग्रीन जॉब्स डिस्कस की हैं डिटेल में कंस्ट्रक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सो आप ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करेंगे एंड आई होप आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब्स, फर्स्ट इज लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होने की क्या एग्जैक्ट रीज़न है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी गैसेस तब एमिट होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं या फिर व्हीकल्स यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। तो ये गैसेस वो सारी हीट ट्रैप कर लेती हैं जो कि अर्थ से निकलती है एंड उसको बाहर आउटर स्पेस में नहीं जाने देती। तो इससे क्या होता है कि हमारी अर्थ हीटअप हो जाती है, जो हीट होती है वो निकल नहीं पाती है एंड हीटअप हो जाती है हमारी अर्थ एंड उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है एंड अगर हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है तो हमें ग्रीन जॉब्स इंट्रोड्यूस करनी होंगी, हमें ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, तो हमें उनका यूज़ कम करना होगा एंड इसके लिए हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स CNG यूज़ करनी चाहिए। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, ग्रीन जॉब्स की हेल्प से हम वेस्ट एंड पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रीन जॉब्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो जो भी स्क्रैप मटेरियल होता है मींस ऐसा मटेरियल जो कि अब हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसे रीयूज़ करते हैं और किसी और जगह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देन इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल मीन्स हमें ध्यान देना चाहिए कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तब उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि जितना हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे उतने ही रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स कम बनेंगे एंड रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स कम बनने का क्या मतलब है कि वेस्ट कम बन रहा है, मीन्स वेस्ट को रिडक्शन किया जा रहा है। देन वेस्ट एक्सचेंज मीन्स हो सकता है कि एक प्रोसेस में जो वेस्ट निकला है हो सकता है कि वो किसी दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल हो, तो ऐसे में हमें वेस्ट एक्सचेंज करना चाहिए, मीन्स हमें रीयूज़ को प्रमोट करना चाहिए। देन मैनेजिंग ई वेस्ट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविज़न सेट्स एंड बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो वेस्ट है उसको मैनेज करना चाहिए, हमें उन्हें रिसाइकिल करना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटीरियल मीन्स हमें ऐसा मटीरियल यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि हमें ऐसी प्लेट्स यूज़ करनी चाहिए जो कि ईजिली डिस्पोजेबल हों, जैसे कि बनाना लीफ एंड पेपर प्लेट्स।
ग्रीन जॉब्स का एक बेसिक एम होता है इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करना। इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, एंड ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट लेती हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। बट कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से ये इकोसिस्टम्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, एंड ऐसे इकोसिस्टम्स को रीस्टोर करना एंड जो बचे हुए इकोसिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इसमें ग्रीन जॉब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब हम ग्रीन जॉब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया जाता है, एंड एनवायरनमेंट का एक बहुत मेन पार्ट है इकोसिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ एनवायरमेंटल डैमेज ऐसे हुए हैं जिन्हें रीस्टोर नहीं किया जा सकता। मींस कुछ चीज़ें, कुछ क्लाइमेट चेंज ऐसे हुए हैं जिन्हें हम वापस रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, एंड इसलिए हमें अब अडेप्टेबल होना होगा उस क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट के लिए। मींस जो भी उसका इफ़ेक्ट होगा हम उसे रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उस इफ़ेक्ट के लिए रेडी रहना होगा, अडेप्टेबल रहना होगा। तो इसलिए ग्रीन जॉब्स हमें हेल्प करती हैं कि हम इस इफ़ेक्ट को अडेप्ट कर सकें एंड न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। जून 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था ताकि हम क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड इशू के साथ डील कर सकें, एंड इस प्लान में 8 मिशंस हैं जो कि स्पेसिफिक एरियाज़ में डील करते हैं, एंड इस पूरे प्लान की हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज के साथ डील करते हैं। सो ये भी ग्रीन जॉब का एक पार्ट है। Then proceeding to back exercise given at page 122, सबसे पहले MCQs गिवन है। आपके कैंटीन में गार्बेज बिन है जो कि जनरली हर दिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाता है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको इनमें से राइट सेलेक्ट करना है, एंड जितने भी ऑप्शन आप राइट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको गिवन 4 ऑप्शंस में से राइट वन चूज़ करना है। सो आप ये चारों ऑप्शंस पढ़िए। सो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं, क्योंकि आप कैंटीन मैनेजमेंट से बोल सकते हैं कि वो एक बिगर गार्बेज का अरेंजमेंट करें, एंड आप ऐसे वेज सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि जो गार्बेज कलेक्ट होता है उसका अमाउंट रिड्यूस किया जा सके, मींस वेस्ट रिडक्शन हो सके। सो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर करेक्ट हेयर। जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है ये यहाँ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन 2, एक स्टील फैक्ट्री में बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं, तो वहाँ पर मैनेजर को पता लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे डिफेक्टिव पीसेस हैं एंड उनको डिस्कार्ड करना है। तो अब वो इस वेस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं एंड हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमें वो स्क्रैप डीलर को दे देना चाहिए, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जो कंपनी का ओनर है, फैक्ट्री का ओनर है, उसे बहुत लॉस हो जाएगा क्योंकि डिफेक्टिव पीसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड क्योंकि वो डिफेक्टिव हैं तो वो किसी के काम भी नहीं आएंगे, इसलिए उसे मार्केट में भी सेल नहीं किया जा सकता। एंड अगर हम लैंडफिल साइट में उन्हें डंप करते हैं तो वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्टील डिस्पोजेबल नहीं है, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, सेंड इट बैक टू द प्रोडक्शन लाइन टू बी मेल्टेड। मीन्स अगर हम ये सभी डिफेक्टिव पीसेस को वापस प्रोडक्शन लाइन में भेज देंगे तो वहाँ पर उन्हें मेल्ट किया जाएगा एंड दोबारा से उनके यूटेंसिल्स बन सकते हैं। सो इससे जो पीसेस थे वो बेकार भी नहीं हुए एंड वो वापस प्रोडक्शन लाइन में जाके मेल्ट हो जाएंगे एंड फिर उनको उनके सही यूटेंसिल्स बना दिए जाएंगे। सो द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी सी। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बताना है
ऐसे कौन से वेज हैं जिनकी हेल्प से हम वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। सो ये सभी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, आप वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब्स इन रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। हमने ये पॉइंट भी डिटेल में डिस्कस किया है, ये दोनों ही पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। सो आप इनके आंसर्स खुद लिख सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमने यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स का वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, आप सैम्पल पेपर बुक परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है।